हेलो एवरीवन, लीज़ा वन वन टेरर स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आपके करंट सिचुएशन क्या है, आपके लाइफ में करंटली क्या हो रहा है, आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो लेट्स चेक। हम लोग डिवाइन गाइडेंस से भी देखने वाले हैं आपको क्या करना चाहिए और या तो आप में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास। ओके। पहला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अभी बहुत फास्ट मूवमेंट है, आप ऐसा है कि मुझे जो भी करना है अभी करना है। मुझे अगर प्रोफेशनली भी आगे बढ़ना है तो फास्ट मुझे सब कुछ करना है, फास्ट मुझे लर्न करना है, फास्ट मुझे कुछ भी स्टेप लेना है। तो आप बहुत स्पीड मोड में हो अभी। विथ किंग ऑफ कप्स मे बी विद द रिसेंट फ्यूचर आप में इमोशनल बैलेंस आने वाली है, आप में बैलेंस आने वाली है। आप अभी जो फास्ट मूवमेंट, जो फास्ट काम आप कर रही हो, विद इन द रिसेंट फ्यूचर आप में बैलेंस आने वाली है। आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, आप डिप्लोमेटिक हो जाओगे, आप जानोगे कि कौन से लोगों को कौन से आंसर्स आपको देना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया में। विद द फुल आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, आप एक नया फ्रेश स्टार्ट अपने करने वाले हो। ये कुछ भी किसी भी सेक्टर में हो सकता है, आप अपना नया शुरुआत आप करने वाले हो। यस, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही लग रहा है कि यस आपके कुछ आइडियाज़, कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ न्यू बिजनेस वेंचर्स, कुछ न्यू पढ़ाई के बारे में, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, कौन सी एजुकेशन आपको परस्यू करना चाहिए, ताकि इन द रिसेंट फ्यूचर आपको उसकी लाभ मिल सके। तो यस आपकी कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू वेंचर्स आपको आते हुए मुझे दिख रहा है और आपको उसके बारे में कुछ आप स्टेप लेने के बारे में आप सोच भी रहे हो। पर अभी ये एक बहुत ही न्यू बिगिनिंग, न्यू फेस है। तो यस विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी जो भी कर्मा वो बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आपने अभी तक बहुत सारा सफरिंग, बहुत सारे हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको डिज़ायर्ड सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो यस विद व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए मुझे सक्सेस, अचीवमेंट सब कुछ आते हुए मुझे दिख रहा है। आपके पास आपकी लक चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है। विद द हैंगमैन आपकी सोचने की जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होने वाली है। आप अभी तक अगर लाइफ को देखने का नज़रिया कुछ और था, तो अभी आपकी नज़रिया कुछ और होने वाली है। आपकी जो पर्सपेक्टिव है सोचने की वो चेंज होने वाली है। यस, विद द जस्टिस आप बहुत बैलेंस होने वाले हो। आप जो भी डिसीशंस लोगे, आप जो भी बात करोगे, आप जो भी जिस भी सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहोगे, या करियर या लव, आप बहुत डिग्निफाइड वे से, आप बहुत जस्टिस, बहुत बैलेंस वे में उसमें आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। तो यस हो सकता है कि आप किसी भी सेक्टर में जाने के बारे में, किसी भी कनेक्शन में जाने से पहले आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ोगे, आप जस्टिफाइड वे से आप आगे बढ़ोगे। विद द मून कार्ड अभी तक अगर आपकी इंट्यूशन, अभी तक अगर आपके परसेप्शन काम नहीं कर रहे थे, अभी तक अगर बहुत आप जगल कर रहे हो अपनी सोच के साथ, अपने आइडियाज़ के साथ, कुछ भी डिसीजन लेने में आपको बहुत सारा चिंता, बहुत सारे दुख आपको सता रही थी अभी तक, तो अभी ये क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है। आपकी इंट्यूशंस, आपकी सोचने की क्षमता अच्छे होने वाली है। विद इन द रिसेंट फ्यूचर आप एक नए सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। यस विद 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए फुलफिलमेंट आते हुए मुझे दिख रहा है। आपकी जो फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स थी अभी तक, वो यूनिवर्स आपके फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स यूनिवर्स आपके लाइफ से हटा रहे हैं। यस आपके लिए मुझे इमोशनल सेटिस्फेक्शन के साथ आपके लिए मुझे फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन भी मुझे दिख रहा है। आप फाइनेंशियली सेटिस्फाइड होगे और अपने आप को फुलफिल्ड फील करोगे, अपने आप को वेरी आप बहुत हैप्पी होने वाले हो विद इन द नियर फ्यूचर। आप जो फाइनेंसेस में जो आप मुझे दिख रहा है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लाइफ में टिकने वाली है। आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है और ये जो फाइनेंसेस है ना, ये जो मनी फ्लो आपके जीवन में आ रही है, वो लॉन्ग रन के लिए बहुत देर तक टिकने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि अभी आया और मतलब चला गया। नो, ये आपकी जो फाइनेंसेस है, आप जो एक्यूमुलेट कर रहे हो, आप जो अपनी जो संचय कर रहे हो, आप जो जमा कर रहे हो, आप जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप
आप एफोर्ड कर रहे हो उन सब का पॉजिटिव रिजल्ट मुझे आता हुए आपके सामने आते हुए मुझे दिख रहा है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। मैं शिव शक्ति के ओर से कुछ मैसेज लेना चाहूँगी। शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं शिव शक्ति के ओर से आपके लिए कौन से संदेश है, आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। आप स्पिरिचुअली बहुत अवेयर होने वाले हो। आप स्पिरिचुअली आप जिस भी भगवान जिस भी देव देवता की पूजा आराधना करते हो, आप उनसे बहुत जुड़ाव महसूस करने वाले हो। एट द सेम टाइम माँ भद्रकाली आपके लाइफ से सारे नेगेटिव ऊर्जाओं को हटाने वाली है। माँ भद्रकाली आपको ब्लेस कर रही है न्यू पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग के साथ आपको ब्लेस कर रही है। अगर आपके घर में कोई बीमार था तो वो बीमारी आपके घर से दूर जाने वाली है। माँ भद्रकाली आपको ब्लेस करती है। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अगर आपको कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं तो माँ भद्रकाली हमेशा उस ऊर्जा को उन्हीं के पास बैकफायर करते हैं। तो यस, आपके जीवन में अगर कोई नेगेटिव कोई एविलाई थी तो उन्हीं के पास वापस जाने वाले हैं मल्टीपल टाइम्स। और एक कार्ड ले लेते हैं। यस, नटराज, आपके ना क्रिएटिव थिंकिंग, आप अगर म्यूज़िक फील्ड में हो और आप अगर एक आर्टिस्ट हो, अगर आप आर्टिस्टिक और क्रिएटिव आइडियाज़ आजकल हर एक सेक्टर में ज़रूरी है। अगर आप एक ब्लॉग भी बना रहे हो, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर भी हो, या तो आप एक स्मॉल क्रिएटर हो, आप एक बिजनेस आइडिया के बारे में भी सोच रहे हो, इन सब में ना आपको क्रिएटिव आइडियाज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो यस, नटराज, अगर नटराज आ गए तो ऑब्वियसली आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज़ जो है ना वो आपकी बढ़ने वाली है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। एट द सेम टाइम आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है। आपकी ये न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ से आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हो। आप ज़िंदगी में न्यू हाइट को आप अचीव कर रहे हो। न्यू जो भी आपने अचीव करने के बारे में सोचा था वो आप अचीव कर पाओगे अपने दम पे, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के दम पे। तो यस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मीट नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।